बड़ी खबर इस वक्त यूपी के बदायूं से आ रही है। दिल दहला देने वाली घटना आई है सामने। घर की इकलौती सदस्य की भी मौत। आखिर क्या हुआ 18 वर्षीय किशोरी के साथ? बता दें कि जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र दातागंज के ग्राम सिरसा गोटिया गांव में 18 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। गले पर रस्सी के निशान और फटे कपड़े, रेप के बाद हत्या की आशंका को गहरा रहा है पूरा मामला। जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा गोटिया में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गांव की 18 वर्षीय किशोरी गुड्डी पुत्री दाताराम अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने घर में अकेले ही रहती थी। वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उसके नाम 2.5 बीघा जमीन थी। गांव में चर्चा है कि जमीन हथियाने के इरादे से युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि किशोरी को पूर्व में किशोरी को लालच और धमकी देने की भी बात कही। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मौके की स्थिति और किशोरी के शरीर पर मिले चोटों के निशान और फटे कपड़े कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में क्षेत्राधिकारी दातागंज ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम को भेजा है। घटनास्थल पर कोई स्पष्ट साक्ष्य और हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन कमरे की हालात और किशोरी के कपड़े कई बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद जांच के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से प्रदीप पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। गुड्डू क्या देखा था सब इतने? मैंने भाई लाश देखी कि फांसी लगी भाई और कपड़ा वपड़ा फटे भाई, जीव लकड़ी भाई। अकेली रहती थी लड़की? हाँ, अकेली है रात की। माँ बाप परिवार में? मैं तारियो बाप ना आए, बाकी कोई भैया बैरा आ रहे हैं टंकी पे। अरे कोई ना आए, अकेली है रात। सगे भाई टंकी पे? हाँ, चचेरे भैया आए, सगे हुए हैं, टंकी है। क्या लगता है क्यों इस तरीके से? भैया का पतो बाकी अब जैसे घर के सवेरे सब ने देखी तई ये तो आज करी तई तो सभी ने देखी। क्या नाम है? सोनू जी, क्या घटना हुई है आपके गाँव? घटना का ये साथ देखो, इसका मर्डर किया गया। अब सब लोग देख रहे हैं मर्डर किया गया। किस अवस्था में थी? अकेली रहती थी घर पर। ये तो नहीं बताया किसने मर्डर किया है किसने नहीं किया है, तो हम नहीं बता सकते फिलहाल में, क्योंकि हम बाहर से आए तो पता चला कि मर्डर किया गया है। उसके गले पर निशान वगैरह है ना, तो इसका कपड़े वगैरह उसके कैसे? कपड़े तो मैंने नहीं देखे थे सर, रखी हुई थी, खाली गले पर निशान देखा है हमने, ये देखा है। तो पता चले तो उसको फांसी होना चाहिए था। इसका आंदोलन करेंगे हम लोग। आप कहाँ नहीं दे? ये जो लड़की है कौन है? हम हाँ। हमारी हम बुआ। क्या देखा था, कैसे सूचना मिली थी? मेरे भाई ने खून गारो भैया टंकी पर बैरा, ये हमारे बैरा गुजरा। क्या बताया था? या कई गुड़िया मालदारी किया है क्या? भैया अकेले आए हैं, भैया हमारे बता रहे हैं। ये गुड़िया अकेली रहती थी घर में? ये दिन परिवार हो हर को। यहाँ इस घर में उसके साथ कौन रहता था? ये कहीं कोई ना सब जमीन गिरवी धरी सब हमारे भैया ने की, लेकिन पैदा कर ला होते खातिर डॉक्टर आते। लाश किस अवस्था में देखी, कैसी, किस तरह से यहाँ लाश मिली थी? लाश को देखा आपने? हमें नियम लोकल मिस्त्री। विनोद कुमार से। विनोद जी, क्या घटना हुई आपके गांव में और क्या कारण रहा? ये सब लोग आए, हम भी आए थे देखने के लिए। तब बस यही देखा, वहाँ लेटी हुई थी, ऊपर से चादर पड़ी हुई थी, गले पे निशान था। ऐसा लग रहा था फांसी लगाई है वहीं दबा के, कोई खटिया पर दबा लिए और फांसी। कपड़े भी फटे हुए थे। वहाँ लड़की है कोई और, हमको देख नहीं सकते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो मान लो। कपड़ों से क्या अंदाज लग रही थी? कपड़ा फटे हुए थे। ऊपर के कपड़े फटे हुए हाँ, थे? फटे हुए थे, सब नहीं फटे हुए थे, कुछ फटे हुए थे, वो संभाल दिए थे। आप किसने लगाए नहीं डर के, मान लो लड़की वाली बात जो आता था वो। क्या लगता है आपको स्थिति देख के, किस प्रकार की स्थिति जो है मर्डर किया गया है इसका, किसी ने मारा हो और कैसे मारा क्यों मारा उसको तो मान लो हम नहीं जानते। लेकिन लाश को देख के क्या लग रहा है? लाश को मर्डर किया है किस कारण मारा गया? ये कैसे पता किस कारण मारा, ये तो नहीं पता चल सकता। क्या था? क्या चाहता, गलत हुआ है।
ज़्यादा ज़्यादा सजा मिले, न्याय मिलेगा। जो दोषी होए पकड़ो, कोशिश करो। अभी रास्ता पे लोग डाल दो, ये खिया पूछिए, ऐसा तो है ना कोई बात है। अगर कोई ना हो तो बाकी समझ लो आप लोग होता है। बहुत कष्ट है। विनोद जी, जहाँ घटना हुई है वहाँ से कितनी दूर घर है? ऐसा है, हमारा घर यहाँ से हो गया लगभग 100 मीटर दूरी पर। क्या घटना हुई है आपके गाँव घटना ये हुई थी कि सब लोगों ने देखा ये बच्ची सो क्यों रही है आज इतनी लेट। तो उनके एक जो भाई है सचेरे बहन वो आई, उसने देखी तो वो सो रही थी कि एकदम देख के वो भाग खड़ी गई कि इसे किसी ने मार दिया है। उसने इसकी चादर हटाई ऊपर से, हटाने के बाद वो यहाँ से डर के मारे रो के भाग गई। भाग के उसने अपने परिवार में सभी लोगों से कहा, तो सभी लोग एकदम किस आए। अवस्था में लाश पड़ी थी? लाश 4 फायदे पड़ी थी, ऐसी है घोड़े। किसी को ये नहीं पता चला ये सो रही है या मर गई है, किसी को नहीं पता था। निशान थे लाश में? निशान थे उनके खुदी पर, रस्सी का निशान था, हाथ में तारे की डंडा लग रही, किसी ने डंडा से मारा है इसीलिए। और उसकी 4 पाई बीचे बीचे में पड़ी, वो खींच के एक साइड में लगाई दी कि जिससे ये मालूम पड़े कि आड़ में सो रही है, किसी को संभावना ना हो। ये जो लड़की है इसके घर वाले यहाँ रहते कोई नहीं रहता है इसके घर, अकेली रहे। हैं? माँ बाप इनके पहले ही गुजर चुके हैं, चाचा हैं और चचेरे भाई हैं, वो बाहर प्रदेश में हैं। इनका कारण क्या लगता है? घटना का कारण यह लगता है यह किसी ने मारा है रंजिश के तौर पे या फिर कोई और संभावना है। इसको तो क्या इसकी किसी से लड़ाई झगड़ा था? कोई लड़ाई नहीं थी, क्या लगता है कि पता नहीं भैया, या जायदाद के ऊपर मारा है या कोई और काम के ऊपर मारा है, इसकी तो सब कुदरती लीला जाने क्या है। लाश को देख के लग रहा है कि किसी ने मारी है, किसी ने ये किसी और प्रकार की कोई उम्मीद है। अब तो ये संभावना नहीं लगती है, वो तो निशान तो बुद्धि पे दिख रहे हैं कि इसने फांसी लगा के मारा है। कपड़े वगैरह कहीं सही लग रहे, कटे रहे, तो मैंने ये समय थाना दातागंज के ग्राम सिरसा में एक महिला की मृत्यु हो गई है, क्या मामला है? आज दिनांक 28/9/2025 को प्रातः 10 बजे सूचना मिली कि एक महिला की ग्राम सिरसा में मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर थाना प्रभारी मैं फोर्स के मैं स्वयं मौके पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद मृतका की बॉडी को PM हेल्थ भिजवा दिया गया है। जांच जारी है।